एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में ना उल्लू महाराज रहता था। उल्लू महाराज पता है क्या करता था? वो बहुत सियासी बुड्ढा था। उसने इस तरह किया कि जो है ना उधर जो है ना सारे परिंदों को ना तंग किया हुआ था। पूरे जंगल में कोई भी उसके शर से महफूज नहीं था। सारे परिंदे दुखी थे। लेकिन उल्लू महाराज जो है ना आज क्या करता है? आज ये करता है कि वो जंगल में ना अपनी अदालत लगा लेता है। और अदालत जब लगाया था ना मतलब जंगल में आता है कुर्सियां कुर्सियां उठा उठू के। और अपने सैनिक जो थे ना उसने सारे सारे जो है ना काले कौवे उनको सैनिक भर्ती किया हुआ था। अब काले कौवे पता है क्या? वो बड़े चालाक होते थे। जो भी 2 नंबर परिंदा होता था ना मतलब जो भी बुरा काम होता है वो काला कौवा करता था। और उसे पता चल गया था उल्लू को। पहले तो उसके फौज में दूसरे बंदे भी थे अच्छे वाले, मतलब दूसरे जानवर जो तो चिड़िया वगैरह है या कोई कबूतर है। तो उसने शरीफ थे वो। तो उसने पता है क्या किया? शरीफों को सारों को दिया निकाल। और पता है क्या? जो चालाक थे ना मतलब जो 2 नंबरियां करते थे, जो परिंदों को तंग करते थे, बाकियों को जो झूठ बोलते थे, जो चोरियां करते थे, उनको ना भर्ती कर लिया। किधर बना? अपनी फौज में। अच्छा उसकी फौज बन गई, सैनिक बन गए। अब वो सैनिक ना सारा दिन उसे ना पुट्ठे पुट्ठे मशवरे देते थे, उल्टे उल्टे मशवरे देते थे। वो कहते थे उल्लू महाराज ने भला क्यों किया था? उल्लू महाराज चाहता कहा कि उसकी जो दौलत है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जाए। काम तो वो करता जा रही बात है, वो महाराज था, उसने अब काम तो करना नहीं है। उसने तो खून चूसना है परिंदों से। कहता है जी मैं जंगल की रखवाली करता हूँ। रखवाली भला क्या करता है? जंगल में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। कभी कभी तूफान आता है तो जाके जो उसके सैनिक होते हैं ना वो उनको हेल्प शेल्प कर देते हैं। मतलब जो डूब रहे होते हैं परिंदे उनको बचा बचू लेते हैं। तो बस यही उनका जो है ना कारनामा था। और इसी की बिना पे वो कहता है जी मैं तो जंगल की करता हूँ हिफाजत। तो कालू कौवा बैर उसे कहता है। कालू कौवे मशवरे देते हैं। वो ना कालू कौवे से पूछता है कि मैं ना अपनी जो है ना अब वो बढ़ाना चाहता हूँ दौलत। जारी बात है उसके बड़ी दौलत इकट्ठी कर ली परिंदों का खून चूस चूस के। तो कालू कौवे बड़े शरारती चालाक और पता नहीं क्या क्या बेईमान होते हैं। तो वो ना कालू को वो कहता है मशवरा दो। कालू को वो कहते हैं एक आइडिया है। वो कहता है क्या आइडिया है? वो कहता है हम इस तरह करते हैं, हम ना जानवरों पर टैक्स लगाते हैं। टैक्स का तो पता ही होगा आपको, गुंडा टैक्स जो हुकूमत लेती होती है कि जी बिजली के बिल में टैक्स डाल दिया, इधर डाल दिया, उधर डाल दिया, वो वाला टैक्स लगा देता है कालू कौवा। मतलब को लगाने का मशवरा देते हैं कालू कौवे उनको, अपना उल्लू महाराज को, उल्लू बादशाह को। तो जो है ना वो कहता है उल्लू महाराज बात सुनो, बिजली तो हमारे होती नहीं है, उसका तो हम टैक्स में बिल तो डाल नहीं सकते। ठीक है अब हम क्या करें ना, इधर टैक्स होते हैं, बिजनेस करते हैं, फाइलों का कोई सिस्टम है वरना उधर से ही हम टैक्स ले लें। तो टैक्स का एक ही नजरिया है, वो ये है कि हम ना एक ऐलान करते हैं। आप एक ऐलान करें, ऐलान में ये करें कि जो बच्चे ज़्यादा होंगे ना जिस परिंदे के वो टैक्स देगा। मतलब हर बच्चे पे 10 रुपये रख दे। तो उल्लू को देखता है, उल्लू सोचता है ये आइडिया अच्छा है कि हर परिंदे को 10 रुपये, जिसका बच्चा होगा तो एक बच्चे का 10 रुपये टैक्स रख देते हैं। तो इस तरह करके ना हमारी दौलत इकट्ठी होती रहेगी और हम अमीर से अमीर होते जाएं जब बाहर में जाए जंगल के जानवर परिंदे। तो वो जो है ना ये मशवरा काम कर जाता है और उसके आइडिया मतलब उसको भी पसंद आ जाता है। जारी बात है चालाक कौवों को इसीलिए नहीं रखा था उसने, इसलिए रखा था कि मशवरे देंगे चालाक चालाक ताकि मैं अपनी दौलत बढ़ा सकूँ। और तनख्वाह शनख्वाह ने कौवों को ही देता था, सिर्फ रोटी शोटी पे रखा हुआ था। बस रोटी ये थे और कौवे आवारा होते थे, वैसे भी उन्हें रोटी खानी होती थी और क्या खाना खाना होता था। तो वो खाने के चक्कर में इधर नौकरी लग गए। तो अब बहरहाल जो है ना अब क्या किया उल्लू सरकार ने ना, उल्लू सरकार ने क्या किया, उल्लू सरकार ने कहा वो कहा ठीक है ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया है, तुम इस तरह करो, तुम जंगल में जाओ और ऐलान कर दो कि जिस जिस जानवर के जिस जिस परिंदे के, सारी बात जानवर तो थे नहीं सारे वहाँ परिंदे थे, जिस परिंदे के बच्चे हुए एक वो देगा 10 रुपये महीने के, एक महीने के। और जिसके 2 हुए वो 20 देगा और जिसका नहीं हुआ तो उसको जारी बात है। तो जिसके 5 बच्चे हुए तो उनके 50 रुपये बन गए। अब ये वाला टैक्स जो है ना वो लगा दिया उल्लू ने और कौवों को कह दिया कि तुम इस तरह करो, जाकर ये सारों को बता दो बात जो है ना, तो भाई ना इतना टैक्स देना इतना नहीं देना, मतलब जो भी है इतना टैक्स होगा आज के बाद। तो वो कौवे क्या करते हैं सारे जंगल में बाग खिला देते हैं। वैसे भी सारे जंगल में बाग की तरह फैल जाती है। उल्लू तो पहले ही वो था मतलब जो था ना जालिम बादशाह था और उल्लू के शर से कोई महफूज नहीं था। तो ये सारे पहुंच जाती है बात। तो इतने में पता है क्या होता है, टूनी चिड़िया परेशान होती है, उसको भी खबर मिलती है कि जी ये मसला हो गया है। तो वो ना अपने बच्चों के साथ खड़ी होती है। तो वो बच्चे उससे पूछते हैं अम्मा ये क्या टैक्स लगा है, ये कौन सा टैक्स है, क्या हम पे टैक्स होगा? तो अब हम 2 बहन भाई हैं तो हम 20 रुपये देंगे। हाँ तो तूने की देखा थी, हाँ ये जालम जो है ना, ये जालम उल्लू जब से आया है ना हमारा इसने जीना खराब किया हुआ है। अब ये भी कोई बात है कि बच्चों पे टैक्स हुआ? टूनी चिड़िया का बच्चा कहता है, टूनी चिड़िया का बच्चा कहता है मामा मामा तुम ऐसा करो कि ना इसके खिलाफ एहतजाज करो। सारी बात है उसने टीवी शीवी देखा होगा कि जब हुकूमतें सही काम नहीं करती तो वो एहतजाज करना होता है। तो वो कहती आइडिया तो ठीक है तुम्हारा। दूसरा बच्चा भी कहता हाँ एहतजाज करो, हमने टैक्स को नहीं देना, अब हम टैक्स दें या घर का खर्चा चलाएं। तो ये वाला जारी बात है गुंडा टैक्स है।
तो घर के खर्चा जारी बात रोजाना की सौदा भी लाना होता है, रोटी शोटी भी पकानी होती है, खाना शाना भी, तो इतने पैसे तो होते नहीं है टूनी चिड़िया के पास। तो वो उसे ना आइडिया पसंद आया था। टूनी चिड़िया कहती है हाँ ठीक है मैं एहतियाज करती हूँ। तो इस तरह ही उधर जो होते हैं बुलबुल को जो पता चलता है, बुलबुल भी परेशान होती है, वो भी अपने बच्चों से मशवरा करती है। बच्चे अब समझदार हो गए होते हैं बुलबुल के ना, वो थोड़े से बड़े हो गए। तो वो कहता बुलबुल को बच्चा पता क्या करता, वो कहता मैं तो कहता हूँ टैक्स दो ही ना, क्या कर लेंगे, पकड़ के ले जाए ना, फिर क्या करेंगे, खाना तो देंगे। बुलबुल कहती नहीं ऐसा नहीं। दूसरा बच्चा पता क्या करता, दूसरा बच्चा भी समझदार होता था, खबरें खबरें देखता था। वो कहता भाई ना हम इस तरह करते हैं, हम ना वो भी कहते हैं हम एहतियात करते हैं। तो ना वो ना आइडिया उन्हें कामयाब काम कर गया उनका। तो बहरहाल जो है ना जंगल में ना अब ये तो बच्चे थे, ये तो परिंदे वो थे जिनको मसला था। फिर जी हम टैक्स का पैसा, जिनके बच्चे थे वो जाते हैं, और साथ में पता है क्या बाकी जानवर भी उधर जाते हैं सारे ना उल्लू के पास एहतजाज करने। उल्लू कहते हैं कि उल्लू उल्लू बादशाह तुमने ये जो नया कानून बनाया है ना, तो इस कानून को हम को नहीं मानते, क्योंकि हमने टैक्स कुक्स को नहीं देना, हम तो भाई रोटी छोटी बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं बच्चों के लिए, अब तुम्हारा पेट भरने के लिए हम तुम्हें भी कमा के दें। तो उल्लू कहता है कि नहीं नहीं टैक्स तो देना पड़ेगा। वहाँ पे ना बाकी परिंदे पहुँच जाते हैं, शाका चील भी और भी जितने भी परिंदे थे ना वो सारे आए थे, सारे मशवरा देते हैं उल्लू को। उल्लू को ना कहते हैं जिनके बच्चे थे, अब मसला ये था जिनके बच्चे थे वो तो थे ना, जो वो तो खुश थे, वो कहते चलो हमारी जान छुट्टी, हमें तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जिनके बच्चे नहीं थे और जिनके थे वो बेचारे शरीफ गरीब परिंदे थे, वो कहाँ जाएं, बच्चों को पालें, बच्चों का पेट भरें या उनको टैक्स दें, जारी बात उनको पैसे दें। अब 10 रुपये महीने का देना थोड़ी बात तो नहीं है ना। तो वो सोच में थे, बाकी में एहतियाज किया मिलके उनके, लेकिन इतना नहीं किया। तो बहरहाल जो है ना उल्लू नहीं माना। उल्लू कहता नहीं बड़ी मैंने तो टैक्स लेना ही लेना है, जिसने नहीं देना वो जंगल छोड़े किसी और जंगल में चले जाए। तो अब चिड़िया भी परेशान थी, चिड़िया और बुलबुल खास तौर पे ये परेशान थी, ये सोच रही थी हम जंगल छोड़ के चले जाएं, कहाँ जाएंगे, दूसरे जंगल में पता नहीं क्या हालात होंगे। बड़ा बहुत जो है ना टेंशन हो गई उन्हें, और उन्होंने ना फैसला किया, उन्होंने ना जो है ना उन्होंने कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे। बहरहाल सोच में थे, परेशान थे, लेकिन पता है क्या होता है, जो होता है ना यहाँ से तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन जो शाखा चील होता है ना, कालू कौवा, शाखा चील और बोरी कौवी, ये ना एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं जी असल में ना प्रॉब्लम ये था कि शाखा चील बनना चाहता था जंगल का बादशाह, उल्लू की जगह लेना चाहता था, वो उल्लू को ना किसी तरीके से मतलब हटाना चाहता था। अब जारी बात है उसके सैनिक कितने थे, वो किस तरह हटाए उनका, वो भी बड़ा मसला था, तो हटा नहीं सकता था। तो वो ना साजिश में ना वो चाहता था कि ना हम बाकी परिंदों को साथ मिला लेना, जब सारे परिंदों को साथ मिला लें बाकियों को, तो ना तो फिर जो है ना बड़ा मसला हल हो जाएगा। तो इस तरह करके ना मतलब जो है ना हम सारे परिंदों को साथ मिला लेते हैं ना। तो वो ना बातें कर रहे होते हैं, तो कौवी कभी कहती है कि मैं जो है ना हमें क्या, हम तो टैक्स दे नहीं सकते, हमारे तो बच्चे ही नहीं है। कालू कौवी कहता है छोड़ो शाखा चील, हमारे कौन सा बच्चे हैं। शाखा चील कहता है नहीं नहीं यार ये आइडिया जो है ना, ये आइडिया है, चाहे बच्चे नहीं है लेकिन हमने तो प्लान करना है ना, हम तो बादशाह बनना चाहते हैं ना, यही टैक्स हम लेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, अमीर बन जाएंगे। वो कहते हैं प्लानिंग बनाते हैं कि ठीक है हम सारे परिंदों को ना इकट्ठा करके एहतजाज करेंगे। तो ये वाला सीन चल रहा होता है। तो आगे देखिए नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या एहतजाज कामयाब होगा उल्लू बादशाह के खिलाफ या नहीं होगा। तो क्या करेगा उल्लू, क्या करेगा शाखा चील और उल्लू में अब वैर शुरू होने वाला है कुत्ते का। तो अब देखते हैं नेक्स्ट चीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।